वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं जो अप्रैल 2022 मंथ से ली गई है। दोस्तों, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी सीडीपीओ बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का एमडी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का एमडी बनाया गया है धर्मेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की रूसा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार की रूसा योजना संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी से। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना संबंधित है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना संबंधित है कीटनाशकों के छिड़काव से। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों, आईपीएल 2022 सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाता है 19 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आधारित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हिमालय औषधि के संरक्षणनाथ हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है विशाल सिंह जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा का हर्मेस मिशन संबंधित है। तो दोस्तों, नासा का हर्मेस मिशन संबंधित है चंद्रमा से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना में एम अक्षर संदर्भित करता है। तो दोस्तों, केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना में एम अक्षर संदर्भित करता है मार्जिन लाइज को। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है GA श्रीनिवास मूर्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा अल्पना किसकी किस्म है? तो दोस्तों पूसा अल्पना किस्म है गुलाब की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किया गया है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्वी एशियाई इकाई के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्वी एशियाई इकाई के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है क्यू टोबैको ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का भूभागबद्ध देश जहां हाल ही में सैन्य शासन स्थापित हो गया है, तो दोस्तों वह देश है बुर्किना फासो। अगला प्रश्न देखते हैं। भव्य विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो दोस्तों रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सीड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों सीड योजना का संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के विकास हेतु रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत ने फ्रांस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के विकास हेतु रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 85वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 फरवरी को मोरारजी देसाई के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनोग्लू नामक इग्लू कैफ़े हाल ही में खोला गया है। तो दोस्तों यह खोला गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है।
तो दोस्तों डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैलोट एक प्रकार की किस्म है। तो दोस्तों सैलोट किस्म है प्याज की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PSLV C52 मिशन के तहत इसरो द्वारा कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो दोस्तों PSLV C52 मिशन के तहत इसरो के द्वारा 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह हस्ताक्षर किया गया है सिडबी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस IIT सर्विसेज 25 रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान IIT सेवा ब्रांड कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक मूल्यवान IIT सेवा ब्रांड है एक्सेंचर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर समूह जिन्हें वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किए जाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों वह मंदिर समूह है होयसल मंदिर, जिसे वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है कोल इंडिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस मानव अधिकार कार्यकर्ता को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बिहार के विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का वास्तविक नाम था आलोकेश लहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या है 10 लाख से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया गया है विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो दोस्तों डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा किस मिशन के तहत की गई है? तो दोस्तों स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2022 में 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए भारत के 100 संस्थानों में बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है ट्रिपल IIT भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथा ऊर्जा संवाद आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच चौथा ऊर्जा संवाद आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को पराजित कर भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड को पराजित कर भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता हैं। पुरुष में हो जाएगा राफेल नडाल व महिला में एशले बार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने वाला युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने वाला युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर बना है आर प्रज्ञानंद। थैंक यू।